What's up everyone? Welcome back to the channel. This is day 20 of our 100 days commerce masterclass for class 11th. आज की इस क्लास में बच्चों अकाउंटिंग इक्वेशंस को कंप्लीट करेंगे। आज मुझे आपको कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट सिखानी है और आपने एक बार ये सीख ली तो तुम्हारा चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट है। हमने हर तरीके का सवाल, हर तरीके का कॉन्सेप्ट करा है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमको यहाँ पे आज क्या क्या सीखना है। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। तो मेरे प्यारे नालायकों, जल्दी जल्दी से हेडिंग डालो अकाउंटिंग इक्वेशंस इम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस। बच्चों इसके अंदर 4 इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस हैं जो आपको सीख के चलनी है। ठीक है, कौन कौन सी 4 इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस हैं? नंबर 1, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये शब्द आप आज पहली बार सुन रहे होंगे, मतलब अभी तक मैंने नहीं पढ़ाया, पहले शायद आपने सुना वो। प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम। लो बेटा, पहले तो इसको नोट डाउन कर लो आप सब। जीवन में ध्यान रखना बेटा, आउटस्टैंडिंग शब्द नॉर्मली एक्सपेंसेस के लिए यूज होता है। प्रीपेड भी किसके लिए यूज होता है? एक्सपेंसेस के लिए। एक्रूड बेटा यूज होगा इनकम के लिए। अनअर्न्ड बच्चों यूज होगा इनकम के लिए। ठीक है, आउटस्टैंडिंग का क्या मतलब होता है? आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बच्चों एक्सपेंस ड्यू बट नॉट येट पेड। कोई ऐसा खर्चा बच्चों जो ड्यू है और अभी तक पे नहीं हुआ है। एक्सपेंस ड्यू बट नॉट येट पेड। जैसे कोई बिजली का बिल आया हुआ है और हमने अभी तक नहीं भरा, हमारे एम्प्लॉय ने काम कर दिया, उसकी सैलरी हमने अभी तक नहीं दी, हमने अपने घर में पेंट कराया, सब काम हो गया, अभी तक पैसा नहीं दिया। तो एक्सपेंस कोई भी ड्यू है जो अभी देना बाकी है, इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसका नेचर क्या है बच्चों? जब भी किसी का पैसा देना है तो वो आपके लिए लायबिलिटी है। वो आपके लिए क्या है बच्चों? लायबिलिटी है। इसको ध्यान रखना। ठीक है, प्रीपेड का मतलब क्या है? नाम में ही है प्रीपेड। प्रीपेड का मतलब होता है पेड इन एडवांस। आपने कोई भी पैसा एडवांस में पे कर दिया है। यू हैव पेड सम अमाउंट इन एडवांस। सर ये पेड इन एडवांस क्या होता है? पेड इन एडवांस होता है बच्चों, जैसे आप मेरे पास आए पढ़ने के लिए, मैंने बोला बेटा आपको अपनी मंथली फीस एडवांस में पे करनी है, आपने कर दी एडवांस में पे। आपने बोला सर अब पढ़ाओ, मैंने कहा ठीक है बच्चों पढ़ो। तो आप मुझे बताओ, आपने जब अपनी फीस एडवांस में दे दी तो आपने तो अपना काम निपटा दिया, तो आपके लिए एसेट हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि फीस देने के बाद आपको उसका बेनिफिट मिलना ही मिलना है। आप किसी डॉक्टर के पास गए, आपने बाहर कंपाउंडर के पास पहले फीस सबमिट कर दी, लॉयर के पास गए, लॉयर ने पहले अपनी फीस ले ली, आपको बस बेनिफिट्स मिलने हैं। प्रोफेशनल्स में यूजुअली यही होता है, वो आपसे फीस चार्ज करेंगे एंड देन आपको बेनिफिट्स मिलने हैं, राइट? तो ये आपके लिए क्या होता है बच्चों? एक एसेट होता है। ये आपके लिए क्या होता है? एक एसेट होता है। ठीक हो गया। उसके बाद एक्रूड इनकम का क्या मतलब होता है? एक्रूड इनकम का मतलब होता है इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। बच्चों हमने कोई इनकम कमा ली लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुई। यानी मैं किसी स्कूल में पढ़ाता हूं और मैंने पूरा महीना पढ़ा दिया लेकिन मुझको मेरी सैलरी नहीं मिली। अब मुझे बताओ, मैंने अपनी इनकम कमा तो ली ना, मैंने अपना काम तो पूरा कर दिया ना, इनकम कमा ली लेकिन मुझे सैलरी अभी तक मिली नहीं है, तो मेरे लिए अर्न तो हो गई है, वो रिसीव नहीं हुई, पैसा मिलना है, तो ये भी मेरा एसेट होता है बच्चों। ठीक है।
उसके बाद अनअर्न्ड, देखो नाम में ही है अनअर्न्ड, जो अभी तक कमाई नहीं है, मिल गई है, इसको बोलते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो कभी भी बच्चों ऐसा हो, कोई ऐसा इनकम जो आपको एडवांस में मिल गया है कि भाई मैंने अभी अपनी तरफ से काम पूरा नहीं करा लेकिन मुझे पैसा मिल गया पहले से ही, अगर कभी ऐसा है तो मुझे लिए तो ये लाइबिलिटी है। भाई मैंने पैसा ले लिया, अभी मैंने काम नहीं करा, काम मुझे करना है, तो मेरे लिए क्या है, एक लाइबिलिटी है। तो आउटस्टैंडिंग का क्या मतलब होता है बेटा, कि किसी का कोई पैसा देना है अभी नहीं दिया, लाइबिलिटी हो गई। प्रीपेड का मतलब होता है कि मैंने पैसा एडवांस में दे दिया, मुझे जो भी सर्विसेज लेनी है या व्हाटएवर, मैंने पैसा एडवांस में दे दिया, मेरे लिए एसेट है। एक्रूड का मतलब होता है बच्चों इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, मैंने इनकम कमा ली लेकिन अभी तक मैंने रिसीव नहीं करी। भाई मैंने अपनी सर्विसेज दे दी, मैंने अपनी तरफ से काम पूरा करा, मुझे जो पैसा मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला, मेरे लिए एसेट है। एंड रिसीव्ड इन एडवांस क्या होता है, रिसीव्ड इन एडवांस होता है बच्चों कि मैंने आपसे पैसा ले लिया लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं करा, इसको बोलते हैं रिसीव्ड इन एडवांस। ये मेरे लिए लाइबिलिटी है क्योंकि मुझे अभी इसमें काम पूरा करना है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास बच्चों 4 चीजें होती हैं जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सही हुआ। अब इसको कैसे दिखाते हैं, किस तरीके से दिखाते हैं, पहले आप जल्दी से ये स्क्रीनशॉट लो, इसको नोट करो, इसके बाद मैं आपको इन पे रिलेटेड क्वेश्चंस कराता हूं। चलो यार, अब बारी है सवाल देखने की, है ना। अब तुम समझ गए कि क्या है क्रूड, क्या है प्रीपेड, क्या है अनअर्न्ड, क्या है हमारे पास आउटस्टैंडिंग। अब बारी है क्वेश्चन की। तो देखो फॉर एग्जांपल हमने ये क्वेश्चन बनाया, लो जी मैंने यहां पे लिख दिया एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, ये हमारे पास बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है जो हमारे सामने आ गया, राइट। अब मुझे क्या करना है, मैंने मान लिया कि ट्रांजैक्शन आई स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ट्रांजैक्शन क्या आई, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो आपने यहां पे लिखा कैश, लेट सपोज 1 लाख रुपए की थी, तो 1 लाख इधर हो गया, 1 लाख इधर हो गया। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख 1 लाख, ये आ गया बच्चों। अब जो मेन चीज जो मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेट सपोज जो ट्रांजैक्शन है वो है ये, रेंट पेड 4000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग 10,000। इसका मतलब क्या है कि हमने रेंट पे कर दिया, कितना 4000, और अभी कितना करना बाकी है 10,000। तो मुझे एक बात बताओ, जितना पे कर दिया क्या वो कैश में से माइनस कर लूं, है ना, क्योंकि पे कर दिया, तो कैश में से माइनस करूंगा मैं 4000। कितना करना बाकी है, कितना करना बाकी है 10,000, वो तुम्हारी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी में लिखोगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 10,000। अब 4 कर दिया, 10 करना बाकी है, तो 4 और 10 कितना हुआ 14,000। 14,000 आप यहां से करोगे माइनस कैपिटल में से। सर कैपिटल में से 14 क्यों माइनस करा, बच्चों कैपिटल में हमेशा माइनस करना है जो मेरा टोटल एक्सपेंस है साल का। भाई 4,000 दे दिए, 10 अभी और देने हैं, तो टोटल 14 देने हैं ना। तो कैपिटल में से पूरे साल का माइनस होता है, चाहे आपने पे करा है या नहीं करा है। इस महीने का खर्चा है ना, सॉरी इस साल का खर्चा है ना, तो वो यहां पे आएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, हमारा इक्वेशन बनेगा 1 लाख माइनस 496, 10,000 प्लस 86। देखो ये हमारा फाइनल इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब दूसरा ट्रांजैक्शन क्या है वो देखो, रेंट फॉर द मंथ इज 1,000, रेंट पेड 15,000। ध्यान से देखो, रेंट महीने का कितना है 1,000 और हमने पे कितना करा 15,000।
अगर रेंट महीने का 1,000 है बच्चों, तो पूरे साल का कितना हुआ? 12,000 हुआ ना। मैंने कितना पे करा? 15,000। तो सबसे पहले मैंने कितना पे कर दिया? 15,000। तो यहां से तो माइनस करो 15,000, क्योंकि आपने पे कर दिया। फॉर द मंथ 1,000 था, तो पूरे साल का कितना बैठता है? 12,000। 12,000 पूरे साल का बैठता है, क्योंकि एक महीने का 1,000 है। तो कैपिटल से 12 ही माइनस होगा, क्योंकि खर्चा मेरा एक्चुअली 12 का था। जो मेरा एक साल का खर्चा है ना बच्चों, मुझे वो लिखना है। जैसे यहाँ पे 14,000 का एक साल का खर्चा था, तो पूरा 14 लिखा, जबकि पे मैंने सिर्फ कितना किया था? 4। अब यहां पे मेरा एक साल का खर्चा है 12, मैंने पे कितना करा? 15। तो जो 3,000 एक्स्ट्रा पे करा है उसको क्या बोलते हैं? प्री पेड। वो पेड इन एडवांस है ना, वो मेरा एसेट है। यहां पे लिखूंगा प्री पेड एक्सपेंस। 3,000 का बच्चों मेरा प्रीपेड एक्सपेंस है। 3,000 का मेरा है प्रीपेड एक्सपेंस। तो 96 माइनस 15, 96 में से 10 हटाऊं तो 86, 86 में से 5 हटाऊं तो 81, प्लस 3 84, 10 प्लस 86 माइनस 12 है 74। ठीक हो गया बेटा? क्लियर हुआ क्या? बस ये ध्यान रखना कि कैपिटल के अंदर पूरे साल का एडजस्ट होगा, ये ध्यान रखना। तुमने कितना दिया कितना नहीं दिया, कैपिटल को उससे फर्क नहीं पड़ता। कैपिटल में से पूरे साल का खर्चा माइनस होगा, कैपिटल में पूरे साल की इनकम ऐड होगी। ठीक है? कैश में जितना गया वो एडजस्ट करो, बाकी प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग निकल के आएगा। ऐसा ही हाल इनकम का है। जैसा मैं आपको लिखूं कि कमीशन रिसीव्ड 10,000 एंड रिसीवेबल 2,000। 10,000 हमें मिल गई और 2,000 मिलनी बाकी है। रिसीवेबल को क्या बोलते हैं पता है? एक्रूड। रिसीवेबल ही क्या होती है? एक्रूड। एक्रूड क्या होता है? अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड। हमने कमा ली लेकिन हमको अभी तक रिसीव नहीं हुई, तो इसी को हम बोलते हैं रिसीवेबल। तो मुझे बताओ बच्चों, 10,000 तो मिल गया, 10,000 तो मिल गया। जो मिल गया वो यहां पे ऐड कर दो कि भाई मुझे कमीशन मिल गई। अभी कितना मिलना बाकी है? 2,000 मिलना बाकी है, तो मेरा एसेट है। इसको बोलते हैं एक्रूड इनकम 2,000। टोटल कितना हुआ बच्चों इस साल का? 10 मिल गया, 2 मिलना बाकी है, तो कितना हुआ? 12,000। यहां पे हम 12 प्लस करेंगे। कैपिटल में ध्यान रखना पूरे साल का हमेशा, फिर कैश में जितना एक्चुअल में गया या एक्चुअल में आया। सही है? ये तुम्हारा पूरे साल का होना चाहिए। बस अब इक्वेशन निकालो। 81 और 10 91 प्लस 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 10 प्लस 74 86। ये आ गया मेरी जान। ठीक है बच्चों, परफेक्ट, डन। देखो फिर से कैपिटल में मैंने पूरे साल की कमीशन ली है ना, डन है, परफेक्ट। चलो भाई ये भी क्लियर हो गया सर, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, अब मैं क्या लिखता हूं? कमीशन फॉर द ईयर इज 10,000 एंड कमीशन रिसीव्ड 18,000। कमीशन रिसीव्ड कितना है? 18,000। कमीशन साल की 10,000 है और मुझे मिली कितनी है? 18,000। तो सोचो, साल की अगर 10,000 है बच्चों, तो मुझे 10,000 मिलना चाहिए था, तो साल में तो 10,000 ही जुड़ेगा। ठीक है? मिला कितना? 18। कैश में प्लस होगा 18। कैश में तो एक्चुअल चीज प्लस या माइनस होगी। ठीक है? अब सोचो मेरी साल की कमीशन 10,000 थी, मिली कितनी? 18। तो क्या इसका मतलब 8,000 रिसीव्ड इन एडवांस है? रिसीव्ड इन एडवांस, कोई भी पैसा मुझे एडवांस में मिला मेरी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी में लिखूंगा यहां पे अनअर्न्ड इनकम। कितनी है बच्चों? 8,000 रुपए। 91 प्लस 18, 91 101 109, 1,09,000 हो गया बच्चों। ठीक है? प्लस 3,000
प्लस 2000, 10 प्लस 8 प्लस 96। देखो ऐसा हमारा फाइनल इक्वेशन बनेगा। बात समझे बच्चों? बस मेन बात का क्या ध्यान रखना है कि कैपिटल के अंदर क्या एडजस्टमेंट होगा जो पूरे साल का है। इट डजंट मैटर कि तुमको कितना मिला है, कैपिटल में आपको पूरे साल के एक्सपेंस माइनस करने हैं, पूरे साल की इनकम प्लस करनी है। एक्चुअल में तुमने कितना पे करा या एक्चुअल में तुमको कितना रिसीव हुआ वो तुम यहाँ पे कैश में एडजस्ट करोगे। और जो दोनों का डिफरेंस है, एक्चुअल का और जो साल में होना था, वो जो डिफरेंस है वो आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड या अनअर्न्ड बन के आएगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे मेरे प्यारों कि हमारे पास हमें हमेशा दो चीज़ों को कंपेयर करना है कि कैपिटल में हमने पूरे साल का लिखा है और कैश में मैंने एक्चुअल लिखा है। इन दोनों का जो डिफरेंस है, देखो 4 और 14 का डिफरेंस 10 है, 12 और 15 का डिफरेंस 3 है, 12 और 10 का डिफरेंस 2 है, 10 और 18 का डिफरेंस 8 है। तो एक्चुअल कितना हुआ है और साल का कितना था, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड या अनअर्न्ड बनता है। आउटस्टैंडिंग मेरी लाइबिलिटी है, ठीक है, क्योंकि मुझे किसी का पैसा देना है। प्रीपेड मेरा एसेट है क्योंकि मैंने एडवांस में पे करा है। एक्रूड मेरे लिए एसेट है क्योंकि मैंने कमा लिया है, अभी मुझे पैसा मिलना है। और अनअर्न्ड मेरे लिए लाइबिलिटी है क्योंकि मुझे एडवांस में मिला है। तो ये बच्चों कुछ चीज़ें हैं जिसका आपको खास ध्यान रखना है। ये 4 ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो। डन। अब देखो, अब हमारे पास एक आ जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, ध्यान रखना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेसिकली फर्म जो है वो ऑनर को पे कर रही होती है। फर्म के लिए खर्चा है क्योंकि उसको ऑनर को देना है कि भाई ऑनर ने कैपिटल लगाया, उस पे ऑनर आपसे इंटरेस्ट मांग रहा है तो आपको उसको इंटरेस्ट देना है। तो बेसिकली फर्म के लिए ये एक एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो कैपिटल से क्या होगा, ये माइनस होगा क्योंकि फर्म के लिए एक्सपेंस है, कैपिटल से माइनस होगा। लेकिन ऑनर को मिल रहा है, ऑनर को कोई भी चीज मिलती है तो उससे कैपिटल बढ़ता है ना भाई, प्रॉफिट मिलता है तो कैपिटल बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। तो बेसिकली ऑनर के लिए ये कैपिटल को बढ़ा देगा। तो ध्यान रखना बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल से ही माइनस होगा, कैपिटल से ही प्लस होगा। ओवरऑल इसका इक्वेशन पे इंपैक्ट जीरो होगा, लेकिन दिखाने के नंबर होते हैं। कैपिटल में ही प्लस करो, कैपिटल से ही माइनस करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, ठीक है। सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5000 लिखा था तो मैं यहाँ पे 5000 माइनस करता, फिर यही 5000 प्लस करता, ओवरऑल 86 ही आता है, ठीक है। चलो ऐसे ही क्या होगा, ऐसे ही होगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। सर ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में फर्म बोलती है कि अगर तुमने पैसा लगाया, तुमने कैपिटल लगाया तो तुमने हमारे से इंटरेस्ट मांग लिया। सिमिलरली तुम अगर विड्रॉ करोगे, ड्रॉइंग्स करोगे तो तुम हमको इंटरेस्ट दो, सीधी सीधी सी बात है। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है बच्चों, ये बेसिकली किसको मिल रहा है, फर्म को मिल रहा है। फर्म की इनकम है, फर्म की इनकम होगी तो कैपिटल में होगा प्लस। ऑनर की जेब से पैसा काटना है, ऑनर की जेब से पैसा काटना है तो ये भी कैपिटल में से माइनस। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है बच्चों, इसका इंपैक्ट भी कैपिटल से प्लस होता है और कैपिटल से ही माइनस होता है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन में अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाए या क्वेश्चन में अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आ जाए तो दोनों ही कैपिटल में प्लस होंगे और कैपिटल से माइनस होंगे, समझे। ये थे बच्चों अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स। 4 ये हैं, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनअर्न्ड, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। 2 ये हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इन पे अगर आपको कोई भी डाउट है जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं एक और क्लास लेके उनको कवर कर दूंगा। अदरवाइज हम लोग अगली क्लास में नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे प्यारे नालायकों, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में मिलते हैं कुछ और नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।